सुबह का तो चार्जिंग का समय होता है ना, तो हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें हम कोई भी श्लोक कार्य या कोई भी सेशन शुरू करते हैं तो उसमें हम 2 मिनट कोई भी अच्छे गीत से, क्योंकि गीत सबको क्या करता है, एनर्जाइज करता है, चैनलाइज करता है, खुशी का संचार करता है हमारे अंदर, है ना। सबको कोई भी गीत हो तो एक बहुत प्यारा सा हम गीत लगा के आपको जिस भी प्रकार से उसको विजुअलाइज करने का मन हो, आंखें बंद करके खोल के बस कुछ देर हम शांति से उस परमात्मा को याद भी कर सकते हैं, अल्लाह, गॉड, ऑलमाइटी, जो भी हम जिसको समझते हैं। 2 मिनट हम उसकी याद में बैठेंगे और रिलैक्स करेंगे, क्योंकि सब कोई डिपार्टमेंट से, घर से, इधर उधर से रश कर क्या है, तो बुद्धि को 1 मिनट के लिए कुछ पर भी नहीं काम करेंगे। तो बहुत प्यारा सा गीत बचेगा, उसको हम सब सुनेंगे। बीच जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कहो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। रिलैक्स हुए, सबकी बुद्धि यहाँ टिकी थोड़ी देर। जब हम जो म्यूजिक होता है वो बहुत एक अच्छा साधन है हमारी बुद्धि को एकाग्र करने का। कई बार होता है बहुत सारी परेशानियाँ हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो कोई कुछ कहता है तो भी हमें सुनने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि बुद्धि में इतना कुछ चलता रहता है कि हमें लगता है कि हम बहुत कुछ अभी सुन नहीं सकते, समझने की क्षमता नहीं है। तब जब हम कभी भी म्यूजिक सुनते हैं तो उससे कुछ पल के लिए उसके वाक्यों को जब हम सुनते हैं, चाहे आँख बंद करके, चाहे कुछ, तो हमारी बुद्धि में वो बैठता है। आप लोग का जो टॉपिक है वो है कि हम अपनी वर्क प्लेस में, जीवन में सामंजस्य कैसे देना है। सब चाहते हैं, चाहते हैं, हाँ ना नहीं बोलते, चाहते हैं ना। अब चाहते तो है पर होता क्यों नहीं है? ऐसा कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो सब दिल से चाहते हैं कि एकदम अच्छा रहे, मैं कार्य क्षेत्र में आऊँ तो मेरा कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहे, मैं बुद्धि से एकदम फ्री रहूँ, निश्चिंत रहूँ। घर जाते हैं तो भी सोचते हैं घर में मेरा किसी से कोई बातचीत नहीं हो, मैं एकदम बुद्धि से निश्चिंत रहूँ, फिर भी होता क्यों नहीं? बताएंगे कोई? हाँ, मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, इसलिए चाह के भी नहीं होता। और बताइए, आप लोग मुझसे बातें करेंगे तो मुझे ज्यादा मजा आएगी आपको कुछ सुनाने में। बताइए, चाहते हैं फिर भी क्यों नहीं होता? दिन भर के कामों का तनाव बहुत होता है, इसलिए नहीं हो पाता है। और बताएं, जितना जब हम बात करते हैं ना, जैसे अभी मैं आपके सामने हूँ, अब 1 घंटा आप लोगों के पास कोई चारा नहीं है, आप लोगों को मुझे सुनना है, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। तो जितना आप मुझसे बात करेंगे, अपने अंदर जाएंगे, उतना ज्यादा आपके सवालों का जवाब मिलेगा। हम क्या सोचते हैं, मेरे अंदर इतनी परेशानी चल रही है, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता? हम क्या करते हैं, कोई गुरु के पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे, किसी पंडित के पास जाएंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे, और ढूंढते रहते, खोजते रहते, फिर भी सवालों का जवाब नहीं मिलता। जो सवाल मेरे अंदर में से आए हैं, उसका सवाल बाहर का कोई व्यक्ति कैसे दे सकता है? दे सकता है क्या? नहीं। क्यों? समस्या इसलिए है क्योंकि हम कभी अपने साथ बैठकर अपनी समस्याओं का हल सोचते हैं। दिन भर ये जरूर सोचते हैं ये समस्या है, पर उसका हल क्या होगा ये नहीं सोचते। अभी आपको अपने घर से कोरबा जाना है, ठीक है? आप सुबह 5 बजे अपने घर से निकलते हैं, तो कोरबा जाने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा। और एकदम फुल ट्रैफिक का टाइम है 11-12 बजे का समय। अभी कोरबा के लिए निकलेंगे, कितना समय लगेगा? पौन घंटा लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है ट्रैफिक में। सेम हमारी बुद्धि के साथ
जब बुद्धि में विचारों का ट्रैफिक बहुत होगा ना, तो कोई भी बात का हल निकालने में कितना समय लगेगा? ज्यादा समय लगेगा। और कई बार ऐसा होता है जीवन भर निकल जाता है उसमें समस्या का हल नहीं। और वही जो बुद्धि में ट्रैफिक कम होगा विचारों का, तब कितनी देर में हम उसका हल निकाल पाएंगे? बहुत थोड़ी देर में, और अपने आप ही, किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा। इसको मैं बहुत कॉमनली शब्दों में कहती हूँ, हमें रोज मी टाइम स्पेंड करना चाहिए। मी टाइम माना मेरे साथ का समय। आज दुनिया क्या करती है? सोचती है मेरा अच्छा से एक दोस्त होना तो जीवन की समस्या खत्म हो जाएगी। शादी करेंगे तो क्या होता है? क्या होता है शादी करेंगे तो? सब एकदम मुस्कुराने लगे शादी का नाम सुन के। बोले शादी करेंगे तो क्या होगा? पत्नी सोचती है पति मेरे सुख दुख का साथी है, मेरे मन में जितनी परेशानी आएगी मैं उसको बता दूं, समस्या का समाधान मिल जाए। पति क्या सोचता है? पत्नी है मेरी, जिसको मैं सब कुछ बताऊं, अपनी परेशानी बताऊं तो मेरे जीवन का समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब एक बात बताओ, एक खाली ग्लास दूसरे खाली ग्लास से पानी मांगेगा, कभी मिलेगा क्या? संभव है? यही हम जीवन में करते हैं। हर एक व्यक्ति अंदर से खाली है, और वो खाली व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान दूसरे खाली व्यक्ति से उसकी अपेक्षा रख रहा है। मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। फिर हम परेशान होकर क्या बोलते हैं? कितना बोलते हो ये ना, अगर मुझसे एक बार प्यार से बात कर लेते ना, बस मेरी समस्या का समाधान। अरे आपको क्या पता, वो भी मन में यही सोच रही है कि ये बस एक बार मुझसे प्यार से बात कर लेते ना तो मेरी जीवन का समस्या का समाधान। अरे जब दोनों यही सोच रहे हो तो समस्या का समाधान कौन देगा? तो कुछ पल के लिए अगर पूरे दिन में हम स्टॉप, चेक और चेंज करें, इसका मतलब हर पल में 1 घंटा आप रुकिए, अपने विचारों को देखिए कि मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, सही है, गलत है, कैसे विचार चल रहे हैं। जब आप उन विचारों को रुक के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे विचार मेरे मन में चलने चाहिए, फिर आप उसको बदलें, चेंज कीजिए। क्योंकि मन को जब तक गलत भोजन देंगे और फिर सोचेंगे कि अच्छा मन उगारे, तो संभव है क्या? जैसा खाएंगे वैसा ही निकलेगा। तो मन में अगर दूसरों के, क्योंकि हम कार्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा कॉमन पता है आपको क्या होता है? इनसिक्योरिटी की फीलिंग। इनसिक्योरिटी की मतलब एक डर की भावना। जैसे कोई नया हमारे साथ कार्य क्षेत्र में आ रहा है, सबसे पहले क्या होता है? अरे हमसे कोई बहुत अच्छा ना कर दे, ये तो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से दिख रहा है, हमसे आगे ना चले जाए। अरे देखो कल का आया हुआ हमसे आगे निकल गया। हम क्या करते हैं? उसको भी नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, अपनी ऊर्जा को भी क्षीण करते हैं। तो फिर आपको लगता है कि आपकी उन्नति होगी, क्योंकि आपने उस अपनी जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको तो उसको नेगेटिव दे दे के हमने कब खत्म कर दी। तो हमारी ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? हमने पूरे दिन नेगेटिव ऊर्जा का भोजन अपने आप को दिया। फिर हम क्या बोलते हैं? अरे देखो ना बहुत गैस की समस्या बनती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, शुगर की बीमारी हो गई। क्यों होती है पता है? किसको लगता है शुगर मीठा खाने से होता है? हाथ खड़े करो। शुगर मीठा खाने से नहीं होता? होता है? हाथ लंबे खड़े तो करो। किसको किसको लगता है शुगर मीठा खाने से होता है? 2, 3, 4, 5, 6 कर सकते हो। बाकी लोगों को क्या लगता है शुगर कैसे होगा? हाँ, अलग अलग टाइप है। तो बढ़ता है। तो शुगर कैसे होती है? पर लोगों को लगता है शुगर मीठा खाने से होती है। जब हमारे अंदर मिठास की कमी होती है ना, तब शुगर होती है। शुगर वो मीठा खाने से नहीं होती। उड़ते रहोगे ना अंदर, ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, तो आपका जितना पेट जो है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। जो हमारा पेट होता है ना वो हमारा सेकंड ब्रेन होता है। जैसे ही आपने सोचा ये तो ऐसा, वो शुरू निकलना,
पेट से सारे नेगेटिव टॉक्सिक हार्मोन्स निकलना शुरू। अच्छा ऐसा, ठीक, ले निकल। हम सोच रहे हैं सामने वाले को वाइब्रेशंस दे रहे हैं, हम सामने वाले को खराब बोल रहे हैं, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। उसके पास जो 1-2% आपकी नेगेटिव ऊर्जा जाएगी वो अलग है, संबंध तो आपके खराब होंगे ही उनसे, क्योंकि आपने नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज दी। जो बॉल फेंकेंगे वो रिटर्न में तो आपके पास आएगी ना, वही तो नहीं अटकेगी। तो पहले लेकिन हम अपने अंदर में उस नेगेटिव ऊर्जा के जो वाइब्रेशंस है वो अपने शरीर में देना शुरू करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि आजकल इतनी बीमारी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ से बीमार है। जब यहाँ से बीमार है तो तन कभी स्वस्थ रहेगा क्या? इम्पॉसिबल। कितनी गोली खा लो, कितना योगा प्राणायाम कर लो, कितना आयुर्वेद में जा लो, कितनी वॉकिंग कर लो, कुछ करो नहीं। इसलिए स्व के साथ समय बिताना सबसे आवश्यक चीज है। हम क्या सोचते हैं, ये बदले वो बदले ये बदले। ब्रह्मा कुमारी इसमें पता है क्या कहा जाता है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ना कि वो बदले तो मैं बदलूं। अरे एक बात बताओ, मैं चाह रही हूँ ये बदल जाए, मेरी भी तो कुछ आदत खराब है ना, वो मैं बदल पा रही हूँ क्या? बदल पा रही हूँ क्या? अरे मेरा मन मेरी नहीं सुनता तो उनका मन मेरी सुन लेगा क्या? सुन लेगा क्या? और पूरा जीवन किस में निकालते हैं, वो बदले वो बदले वो बदले वो बदले। अरे पहले अपने को तो बदल लो, अपने में भी तो 100 कमियां है ना। इसलिए परमात्मा जो ब्रह्मा कुमारी इसमें आपको दीदी आगे परिचय देगी तो उसमें मैं बताऊंगी। तो उसमें वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का, हर एक आत्मा का जो दूर का चश्मा होता है ना वो बड़ा साफ होता है। दूर की जो दृष्टि होती है ना वो बड़ी साफ होती है, लेकिन पास की जो दृष्टि होती है ना वो बड़ी कमजोर है। स्व को नहीं देखना चाहते, दिन भर दूसरों को बदलना चाहते हैं। तो संभव है क्या? नहीं संभव। हमारे पूरे दिन भर में मुख्यतः हम 4 प्रकार के थॉट्स यानी 4 प्रकार के विचार करते हैं। हमारे मन में आते हैं 4 प्रकार के विचार। बताएंगे कौन से 4 प्रकार के विचार होते हैं? कोई बताए 4 प्रकार के विचार कौन से? एक बता दो, कौन कौन से 4 प्रकार के विचार आते हैं? सबके मन में वही 4 प्रकार के विचार आते हैं, कोई नया नहीं। बताओ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चलो 2 तो इन्होंने बता दिया, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। 2 और विचार आते हैं, उसमें से तीसरा जो विचार है वो है व्यर्थ विचार। सबको आते हैं? सबको आते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं। चौथा कौन सा है? नेसेसरी यानी कि आवश्यक विचार, जरूरत के विचार। चारों में से एक का एग्जाम्पल है कि सकारात्मक विचार किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है सकारात्मक विचार? आप लोग बात करेंगे तो आप लोग को नींद भी नहीं आएगी और मजा भी आएगी, नहीं तो 1 घंटे की क्लास है। चलिए बताइए किसे कहते हैं सकारात्मक विचार? अरे सकारात्मक विचार तो सब करते हैं ना, बताइए किसे कहा जाता है सकारात्मक विचार? सभी के बारे में बराबर सोचे, अच्छा सोचे, उसको सकारात्मक विचार। चलिए बिल्कुल सही। जैसे ये बहुत अच्छा है, मैं कोई ऑफिस जा रहा तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, सकारात्मक विचार। दूसरा नकारात्मक विचार के एग्जाम्पल दीजिए। वो तो करते ही सब, टटोलिए थोड़ा अंदर जाइए, इस 1 घंटे में तो अंदर जाइए, सब करते हैं और सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं नकारात्मक विचार से। सब पीछे वाले बताएंगे, कोई फोन नहीं उठाया तो सोचते हैं मर गया। अरे वाह, फोन नहीं उठाया तो सोचते हैं मर गया। नकारात्मक विचार बहुत सुंदर, बहुत अच्छा विचार, ताली बजा दीजिए जोर से। ये सबके अंदर बहुत कॉमन हो गया है, पता है? क्योंकि डर की जो भावना है ना, बिल्कुल किसी ने फोन नहीं उठाया तो जो मर गया, उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये सबसे पहले आता है। बहुत बढ़िया। और तीसरा विचार व्यर्थ विचार, बताइए व्यर्थ विचार किसे कहते हैं? इधर से थोड़ा पीछे वाले, व्यर्थ विचार किसे कहते हैं? व्यर्थ विचार नहीं करते आप लोग? करते हैं? हाँ बोल नहीं करते हैं। बताओ फिर व्यर्थ विचार किसे कहते हैं? मैं निकला हूँ ऑफिस के लिए, आज मैं जाऊंगा तो पता नहीं जाते मेरा बॉस मुझ पर चिल्ला मत दे। क्या है ये?
मेरे बारे में तो नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ दो लोग बात कर रहे हैं तो अगर हमारी तरफ देख भी लिया तो लगा हमारे बारे में तो नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ विचार। चौथा है नेसेसरी, आवश्यक विचार, रोजमर्रा की जिंदगी के जो काम के विचार होते हैं, जैसे अभी मुझे यहाँ से जाके खाना बनाना है या मुझे जाके बच्चे को स्कूल छोड़ना है, आवश्यक विचार, नेसेसरी थॉट। सबके चार विचार ही चलते हैं। सबसे ज्यादा जो विचार हमारी ऊर्जा को खराब करते, क्षीण करते, वो है, बताइए कौन सा? व्यर्थ, वेस्ट विचार। नकारात्मक से भी ज्यादा जो वेस्ट थॉट रहते हैं, वेस्ट को इसलिए क्या कहा जाता है? कचरा। कचरा किसी को भी पसंद है क्या? सबसे ज्यादा जो हमारी ऊर्जा को, इसलिए हम क्या कहते हैं ऑफिस में आते हैं तो अरे यार पता नहीं अच्छे से 10 घंटा सोया हूँ, सुबह आराम से उठ के नाश्ता करके बहुत अच्छे मूड से घर से निकला हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों थका थका लगता है। किसके साथ ऐसा होता है? अच्छे से 10 घंटे की नींद लेने के बाद भी मन करता है 10 मिनट और सो जाओ, थोड़ा सा और सोने का मन करता है। ऑफिस आए हैं सब कुछ अच्छा, फिर भी किसी ने कुछ बोल दिया, एकदम से चिड़चिड़ापन होगा। क्योंकि जब हम लगातार व्यर्थ विचार सोचते रहते हैं तो यहाँ पे जो विचारों की स्पीड है वो कितनी फास्ट हो जाती है, इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब विचारों की स्पीड जितनी ज्यादा तेज हो, उतना ज्यादा जो अच्छी चीज करने का आपका जो थॉट है उसको रोकेगा। और हम इतने पावरफुल तो है नहीं, इतने शक्तिशाली तो है नहीं कि बहुत जल्दी वेस्ट थॉट चल रहा है और 1 सेकंड में ब्रेक लगा दिया। होता है क्या हमसे? पता ही नहीं चलता क्योंकि वेस्ट थॉट चल रहा है। पहले पता तो चले, इसीलिए कहा बार बार स्टॉप चेक एंड चेंज, स्टॉप चेक एंड चेंज। चाहे तो 1-1 घंटे का अलार्म लगा दो। सब मोबाइल के बिना रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं। इसलिए हमारे ब्रह्मा कुमारी में एक और चीज कहते हैं, मन का मौन, मुख का मौन, और तीसरा मोबाइल का मौन। अगर तपस्या करनी है ना आज की दुनिया में, सबसे तीसरा जो इम्पोर्टेंट मौन है और मोबाइल का मौन। आधे से ज्यादा तो हमने वेस्ट थॉट सिर्फ और सिर्फ मोबाइल। फिर हम सोचते हैं हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे घर में एक सामंजस्य बैठेगा। कैसे बैठेगा? आपने उसके लिए क्या मेहनत की? अपने मन को कितना स्वस्थ रखा? तन को भोजन सब देते, 3 टाइम खाना खाते हैं सब खाते? नहीं खाते। नहीं, कुछ लोग पीछे मुंडी हिला रहे हैं, पूछो उनसे क्यों नहीं नाश्ता किया? नाश्ता नहीं लगा है आपको? खाते हैं 3 टाइम भोजन। चलो किसी दिन उपवास रहता है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बाकी तो 3 टाइम भोजन सब खाते हैं। तो मन को भोजन देने का कभी प्रयास किया? अब आप लोग सोचेंगे मन का भोजन क्या होता है? हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि मन के भी भोजन की आवश्यकता है। तन को तो पता है चलाना है, मन के भोजन की आवश्यकता पता है कब पता चलती है? जब अकेलेपन की महसूस का होने लगे, बिना वजह सबसे चिड़चिड़ाहट होनी शुरू हो जाए, अकेलापन अच्छा लगने लगे, अंधेरा अच्छा लगने लगे, गुस्सा आने लगे, कुछ अच्छा नहीं लगना। यह है कि मन के बहुत लंबे समय से मन को भोजन नहीं मिला। अभी जब मन को भोजन नहीं मिलेगा तो तन को चाहे 56 भोग खिला दो, अमृत पिला दो, कभी तन स्वस्थ नहीं रहेगा, कभी नहीं, असंभव। चल रहे हैं सिर्फ थकावट ही महसूस होगी कि मन को भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम अपनी स्लाइड पे आते हैं। सबसे जो पहली स्लाइड में बताया है, ठीक है, सबसे पहला आज का जो विचार है वो है करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते। सबको महसूस होता है? सच है ना? सामने वाले ने रिएक्ट किया, आपके ऊपर चिड़चिड़ किया, आपने अगर किसी भी प्रकार से जवाब नहीं दिया या रिएक्ट नहीं किया तो आपको लगता है कि झगड़ा होगा बंद। इसलिए कहा जाता है ना, एक चुप 100 सुख। सामने वाला तभी बोलेगा जब आप बार बार रिएक्ट करोगे। अकेला कोई कितनी देर बोलेगा? 1 घंटा? हाँ, ये देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात भाई ने बोली कि हमारे अंदर फिर ये भावना आती है हम तो हार गए।
सामने वाले को लगेगा ये चुप है ना मतलब कमजोर है, गलत है। लगता है सबको, इसीलिए तो हम जवाब देते हैं। पर सच को न सिद्ध करना पड़ता है न सिद्ध करना पड़ता है। आज आपने जिद्दी करके चिल्ला के अपनी बात रख के सामने वाले को प्रूफ भी करा दी, तो सामने वाला आपके लिए कितना मैटर करता है? उसके सोचने से आपके जीवन में क्या बदल जाएगा? किसी के मेरे लिए कुछ गलत सोचने से, चलो मैंने अभी तो मुंह से सामने उससे कहलवा भी लिया, अरे यार तुम सही हो, तो पता है वो तो गलत है पक्का, तो आपने बाहर से मनवा के भी क्या? ये हमारे अंदर की गलत भावना है कि हम हार गए। पर जो सच्चा होगा ना, चुप रहेगा।